आरजेडी का जन विश्वास महारैली बना ऐतिहासिक और सब कुछ देखने को मिला अजूबा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आरजेडी का महारैली बिहार में एक ऐतिहासिक बन गया और उस महारैली में बहुत कुछ ऐसे नजर आए जो बिल्कुल अजूबा था। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं को विश्लेषण करें, आप सभी बंधु हमारे इस चैनल योर लाइफ एक्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के पटना की धरती पर 3 मार्च 2024 को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था और उस जन विश्वास महारैली में ऐसे ऐसे लीडर जो पुराने अंदाज में नजर आए, उनमें प्रमुख थे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव। काफी बीमार चलने के बाद भी उन्होंने उपस्थित तमाम जनता में ऐसा जोश भरा कि जनता वहीं पर उछलने कूदने को मजबूर हो गए और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एकमत हो गए। शुरू हुई जब माननीय लालू प्रसाद यादव का वचन, तो वास्तव में वे पूरे पुराने अंदाज में दिखे। सबसे बड़ी बात कि बीमार के स्थिति में ही उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुली चुनौती दे दी। बीते 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री बेगूसराय के धरती पर आए थे, जहां उन्होंने परिवारवाद पर खुलकर लालू प्रसाद यादव के ऊपर कटाक्ष किया था और उस कटाक्ष का खुली चुनौती के रूप में जवाब दिया माननीय लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान की धरती से। जब परिवारवाद पर उन्होंने बोलना शुरू किया तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि आप परिवारवाद की बात करते हो, जरा कम से कम अपने ऊपर तो देखो कि आपको संतानें क्यों नहीं हुई। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है। इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति की मां का निधन होता है तो उनके शोक में लोग बाल और दाढ़ी मोछ मुड़वाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को एक भक्त कहते हैं और भारतीय संस्कृति पर चलने वाले खुद को इंसान बताते हैं। लेकिन लालू जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया था तो ऐसे भक्त मां के शोक में दाढ़ी और मूछें क्यों नहीं छिलवाई, अपने बाल का मुंडन उन्होंने क्यों नहीं करवाई। और कहते कहते उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी हिंदू है ही नहीं, क्योंकि ये सभी विधान हिंदुओं के लिए लागू होता है। साथियों, इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरे शब्दों में कहा कि बीजेपी आखिर क्या है, आखिर बीजेपी क्या कर लेगी, लोग डरते क्यों हैं, हम खुला चुनौती देते हैं, इस बार बीजेपी को धूल चटाकर छोड़ देंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यह भी कही कि तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वे 17 वर्षों में नहीं हुए थे और मैं प्रत्येक दिन तेजस्वी यादव से पूछता था कि आज कितने नौकरी दी, फिर कल आज तूने कितने नौकरियां दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब सिपाही बहाली की बात आई तो मैंने तेजस्वी से कहा कि पहले आरक्षण के मुद्दे को क्लियर कर लो और जब आरक्षण बढ़ जाएंगे तो तमाम पिछड़े वर्ग के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के लड़कों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और उसका नतीजा हुआ कि नई आरक्षण नीति लागू के बाद तमाम पिछड़े वर्गों के बच्चों को काफ़ी इसका लाभ देखने को मिला है और गरीब गुरबों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। वास्तव में देखने वाला नजारा था माननीय लालू प्रसाद यादव का। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम युवाओं को आगे आने का भी आह्वान किया। जाते जाते माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक बात जरूर कह दी कि प्यारे भाइयों बहनों, तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहा है और उस मेहनत का फल आप सभी जरूर दे देना। साथियों, वास्तव में जन विश्वास महारैली एक ऐतिहासिक महारैली थी। उस महारैली में लगभग 10 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस रैली में 10 लाख लोग आ जाते हो कार्यकर्ता के रूप में, तो निश्चित ही एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है। 10 लाख लोग सड़क पर आने के लिए तैयार है, जहां बुलाए वहां जाने के लिए तैयार है, तो निश्चित ये सभी 10 के 10 लाख लोग चुनाव में भी जहां बुलाए वहां जाएंगे और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में मुश्किलें बढ़ गई है एनडीए गठबंधन के लिए और सबसे अहम चेहरा सामने उभर कर आया है बिहार के लिए माननीय
तेजस्वी प्रसाद यादव। बात आई तेजस्वी प्रसाद यादव की तो उन्होंने भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी एनडीए गठबंधन को जमकर लताड़ा और वे खुले शब्दों में चुनौती देते हुए कहे, मंच से माननीय प्रधानमंत्री हमारे पिताजी का नाम लेते हैं। अरे हमारा नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि हम हाईलाइटेड हो जाएंगे, कम से कम मंच से हमारा नाम तो ले। वास्तव में साथियों, 2 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बार भी नाम नहीं लिए थे। उसका प्रमुख कारण यही हो सकता कि ज़्यादा बार नाम लेने से ऐसा ना हो कि तेजस्वी प्रसाद यादव चर्चे में आ जाए और पॉलिटिकल मॉडल बन जाए। कटाक्ष करने के क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव उन्होंने अपने पिता के कार्यकाल का भी सराहना की और उन्होंने खुली चुनौती देते हुए एनडीए सरकार से कही कि हमारे पिताजी अपने कार्यकाल में रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा घोषित किए थे। आज भाजपा सरकार ये घोषित करे 10 साल के दौरान उन्होंने रेलवे से कितना मुनाफा कमाया है। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव साथ ही साथ महारैली के दौरान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ लहजे में ये कही, भाजपा सिर्फ व सिर्फ उद्योगपतियों के ऋण को माफ करती है, गरीब गुरबों किसानों का एक भी रुपए आज तक माफ नहीं किए। तो ऐसे में आम गरीब जनता के मुद्दों को कौन सुनेगा? इसके लिए चाहिए बदलाव। साथियों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कही, भाजपा ऐसी झूठी पार्टी है जो कि गोबर को गाजर का हलवा बनाकर जनता के बीच परोसती है। वास्तव में उनके लहजे कुछ ऐसे थे। उस महारैली में उपस्थित आम जनता के मन में जोश भर रहा था और उछलने कूदने को, और यहाँ तक कि आज ही सरकार की बदलने की बात कह रहे थे। इतना ही नहीं साथियों, जन विश्वास रैली के अंतर्गत रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और उस रंगारंग कार्यक्रम के दौरान भी एक अजूबा चीज देखने को मिला कि उसमें खेसारी लाल यादव गायक के रूप में उपस्थित हुए थे। उनके साथ ब्यूटी मेहता और उनकी बहन भी डांसर के रूप में थी, जिन्होंने अपने जलवे बिखेरते हुए आम पब्लिकों का बहुत मनोरंजन किया। और सबसे अजूबा बात यह देखने को मिला कि स्टेज पर जब खेसारी लाल यादव ने गीत गाना प्रारंभ किया तो एक आरजेडी कार्यकर्ता ही लगभग आधे घंटे तक इतने सारे रुपए खेसारी लाल यादव को देना प्रारंभ किए कि इनाम लेते लेते खेसारी लाल यादव को बोलना पड़ा कि आखिर हमें कब तक पैसे देंगे। उन्होंने कहा कि इस पैसे के बदले में बिहार में हमें एक रहने की जगह ही दे दे, आखिर इतने सारे पैसे लेकर हम क्या करेंगे? मुंबई और यूपी में तो ढेर सारे हमारे बंगले हैं, हमें एक बंगला ही दे दे। दोस्तों, इनाम के रूप में अधिक पैसे देने वाले वो आरजेडी कार्यकर्ता एक बिल्डर थे और ये बात सुनते ही उन्होंने भरे मंच से घोषणा कर दी कि जब मांग ही लिए हैं तो ले लो भाई। और उन्होंने पटना में एक 2 BHK का फ्लैट देने की उसी मंच से घोषणा कर दी। तो वास्तव में जन विश्वास रैली के दौरान ढेर सारे ऐसे तथ्य सामने उभर कर आए जो बिल्कुल अजूबा था और बिहार की राजनीति के ऐतिहासिक पल था, जिसमें एक से बढ़कर एक कारनामे और तथ्य सुनने को मिले। और 10 लाख की संख्या, ऐसा हमें जहां तक लगता है कि बिहार के राजनीति इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव निश्चित ही इस महारैली से प्रभावित होगा और ये संकेत मिल चुका है एनडीए सरकार को, जिनको अब डर सताने लगी है कि वास्तव में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का उभरता सितारा है और कैसे इसे रोकने का प्रयास किया जाए। साथियों, इस क्रम में लालू प्रसाद यादव ने अपने दोस्त, अपने भाई नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दी, नीतीश कुमार को तो शर्म ही नहीं आती, कभी इधर तो कभी उधर जाने में थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो साथियों, चलते चलते इस वीडियो के अंत में हम कहेंगे कि जन विश्वास महारैली वास्तव में बिहार की राजनीति के लिए पहला प्रयास काफी प्रभावी रहा, जो कि निश्चित ही लोकसभा के चुनाव में अहम रूप दिखाएगा और एनडीए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। इस संबंध में आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।